मोतिहारी के तेतरिया प्रखंड परिसर स्थित किसान भवन व पंचायत सरकार भवन मधुआहा व्रत के सभागार में प्रखंड के 9 पंचायतों के सभी वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में प्रखंड प्रमुख विनय कुमार यादव ने उपस्थित होकर वार्ड सदस्यों को उनके अपने अधिकार के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि एक वार्ड के विकास से ही प्रखंड का विकास संभव है। और कुल मतदाता उस निर्वाचक नामावली में उस वार्ड के जितने भी मतदाता हैं उसका 1/10 भाग या 50। कहने का मतलब अगर 400 ही मतदाता है उस वार्ड में तो बटा 10 उसका 10वां भाग कितना हुआ, 40 मतदाता। तो 40 पर गणापूर्ति कोरम पूरा नहीं होगा, कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए। अगर 600 है तो 60, तो कोरम पूरा हो जाएगा, बैठक हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में कैसे वार्ड उसका सूचना देना है वार्ड सभा का 15 दिन। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। पीपरा कोठी में खेल बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खेल बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। उक्त बातें बिहार सरकार के पूर्व गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने एसएसबी के खेल मैदान में आयोजित संसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के उपलक्ष्य पर कही। इससे पूर्व एसडीओ सौरभ सुमन, डीएसओ प्रभा झा के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहा, खेल से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य को सामाजिक कौशलों के विकास का भी अवसर देता है। के सभी सम्मानित खेल अधिकारीगण, खेल के विद्यालयों के शिक्षकगण, पत्रकार साथियों और बड़ी संख्या में विभिन्न पंचायत से आए हुए हमारे भाई बहने, छात्र छात्राएं, आप सबों को इस माननीय सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में हार्दिक वंदन, अभिनंदन है और स्वागत है। ये कार्यक्रम अपने माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने गांव विकसित हो, देश विकसित हो, और गांव के जो बच्चे जो खेल में स्पर्धा रखते हैं, जो उसके हुनर है, उन हुनरों को खेलो इंडिया, फिट इंडिया के तहत उसे प्रतिभागी में भाग लेना और उस प्रतिस्पर्धा को और ऊंचाई तक पहुंचाना। हम खेलो इंडिया का जो अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया, खेलो इंडिया के तहत आज माननीय सांसद स्पर्धा कार्यक्रम ये आयोजित है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी के चकिया नगर परिषद चुनाव में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। नगर परिषद चकिया का चुनाव 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को मतगणना होना है। प्रथम चरण में चकिया नगर परिषद में मतदान होगा। इसके लिए 10 से 19 सितंबर तक नामांकन कराया जाएगा। इससे पहले गत दिवस राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ ही प्रशासन हरकत में आ चुका है। अधिसूचना के अगले दिन ही पूरे जिले के शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाकर पोस्टर, बैनर व होर्डिंग हटाए गए हैं। नमस्कार, मैं एसएस पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी चकिया, सह निर्वाची पदाधिकारी नगर परिषद चकिया। लोकतंत्र का यह जो उत्सव है, आप सब अवगत हैं कि कल 9 सितंबर 2022 से आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो चुका है और नगर परिषद चकिया के सभापति और उपसभापति के साथ साथ वार्ड पार्षदों के निर्वाचन हेतु नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। आप सब अवगत हैं कि निर्वाचन के इस महोत्सव में 10 तारीख से लेके 19 सितंबर तक नॉमिनेशन दिवस में 11 बजे से लेके 3 बजे तक लिया जा सकेगा। ये अनुमंडल कार्यालय के प्रथम तल पर अवस्थित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय और डीसीएलआर साहब के कार्यालय प्रकोष्ठ में लिया जाएगा। नीचे हम लोगों ने जो भी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं उनके लिए निचले तल पे हेल्प डेस्क की भी हम लोगों ने स्थापना किया है और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि पूरी तरह से पारदर्शी, भयमुक्त, निष्पक्ष, सहभागितापूर्ण निर्वाचन हो। इसके लिए हम आप सभी को बधाई भी देना चाहेंगे और आप सबसे अनुरोध भी करना चाहेंगे कि 10 अक्टूबर को जो
काम के लिए आयोजित दिवस है, उस दिन आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्ठा के साथ अपने शहर की सरकार का चुनाव करें। मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी आदर्श आचार संहिता का पालन करें और हम लोग पूरी कड़ाई के साथ और कठोरता के साथ इसको लागू भी कराएंगे। आप सब अवगत हैं कि एक राशि नियत की गई है, वार्ड में 40,000 की राशि जो निर्वाचन में भाग ले रहे हैं उसमें उतना ही वो व्यय कर सकते हैं और उप सभापति और सभापति के लिए भी एक राशि नियत है। तो वो निर्वाचन व्यय का एक हिसाब किताब जो है पंजी में अंकित करें और पूरी तरह से स्वच्छ निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन में भाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को इस चुनाव में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने का अनुरोध भी करता हूं और यह भी अनुरोध करता हूं कि पूरी तरह स्वच्छता के साथ, पूरी तरह सादगी के साथ, पूरी तरह पवित्रता के साथ हम लोग निर्वाचन को संपन्न कराएं। नमस्कार। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवींदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज।